वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अपनी पिछली क्लास में कि मैं आपको अगली क्लास में टैली ERP9 के डेटा का बैकअप टैली प्राइम में ट्रांसफ़र करना बताऊंगा। तो आज हाजिर हूं मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर हमें टैली ERP9 के डेटा को टैली प्राइम में ट्रांसफ़र करना होगा तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। मेरे पास दोनों ही सॉफ्टवेयर हैं। मैंने टैली ERP9 को भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है और मेरे पास टैली प्राइम भी है। हालांकि अगर मैं आपको चेक कराऊं तो पहले मैं आपको टैली ERP9 दिखाता हूं। तो यहाँ पे कंपनी है हमारे पास ऑलरेडी AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड नाम की। इस कंपनी में कुछ एंट्रियां भी पास की गई हैं। अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे डिस्प्ले पे जाऊंगा, इंटर करूंगा और यहाँ अगर हम डे बुक में जाके एंटर करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे दो एंट्रीज पास की गई हैं। एक है कैपिटल की और दूसरी है सैलरी की। वहीं अगर मैं आपको यहाँ पे प्राइम पे चेक कराऊं तो देखिए यहाँ पे एक भी एंट्री पास नहीं की गई है। अगर मैं स्केप करके दिखाऊंगा तो आपसे बोलेगा कंपनी बंद हो जाएगी और साथ साथ आपका ये सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाएगा। तो अगर अब आपको ट्रांसफ़र करना है अपने टैली ERP9 की जो एक कंपनी थी, एक से ज़्यादा होती तो भी अगर आपको ट्रांसफ़र करना होता तो समझ लीजिए तरीका बहुत आसान है। पहले तरीका समझते हैं और फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, टैली ERP9 हो या हो टैली प्राइम, दोनों में ही बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन रहता है। तो सिंपली अगर आपको करना क्या होगा, आपको टैली ERP9 के डेटा को बैकअप लेना है और उसको टैली प्राइम में रिस्टोर कर देना है। बस इतना आप करेंगे, आपका सारा का सारा डेटा टैली ERP9 से टैली प्राइम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए अब हमें करना होगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा टैली ERP9 पे। अब इसका जो भी डेटा है मैं स्केप करके बाहर जाऊंगा। किस कंपनी का, एक ही कंपनी है, एक से ज़्यादा होती तो भी सेम प्रोसेस रहता। मैं इस पूरे के पूरे डेटा का बैकअप लूंगा। बैकअप लेने के लिए मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे आऊँगा और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिस पे मैं बैकअप लूंगा। कुछ भी, मान लीजिए मैं टैली नाम का ही एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, अब इस फोल्डर को ओपन कर ले और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एड्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस बताता है आपके इस फोल्डर का। सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर 91731 नाम के यहाँ पर इसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर टैली नाम का फोल्डर है। अब आपको क्या करना है, आपको इसी जाना है यहाँ पे और आपको बैकअप लेना है। बैकअप लेने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंपनी इन्फो, आप इस पर क्लिक कर ले, या फिर आप चाहें तो Alt and F3 प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। नीचे देखिए यहाँ पे सेकेंड लास्ट यहाँ से नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। मैं एक बार चेक कराता हूँ बैकअप का। ठीक है, क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। पहला तो बता रहा है भाई ये ऑलरेडी फाइल सेव कहाँ है और यहाँ पे आपको उस लोकेशन को डालना है जहां आप सेव करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया था कि जो नए वाला फोल्डर है जहां पे हमें चाहिए वो उसका ये एड्रेस है। तो सी तो दिखा हुआ है। अब आपको users/91731/desktop/tally। कई बार तो इस डाटा को हम कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी वर्जन में पेस्ट नहीं होता। तो आप एक बार चेक करके देख लीजिए, अगर आपका पेस्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, पेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यूजर्स स्लैश, इसके बाद आपको टाइप करना था 91731। अब इसके बाद आपका अगला आएगा डेस्कटॉप, तो यहाँ से मैं स्लैश करूंगा और लिखूंगा डेस्क, फिर से स्लैश करूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको उस फोल्डर का नाम लिखना है। तो हमारे फोल्डर का नाम था टैली, बस एंटर कर दीजिए। इसके बाद जितनी कंपनियां बनी होंगी पहले से वो सारी शो करती हैं टैली ERP9 पे। मेरे पास एक ही थी तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा। आपकी अगर और होती तो आप एक को एंटर करेंगे तो लिस्ट बनी रहती, जितनी बचेंगी सबका यहाँ पे नाम शो करता रहेगा। आप एक एक करके सारी सिलेक्ट करते जाइए और सब जब सारी सिलेक्ट हो जाएंगे सबके नाम यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। लास्ट में एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए और यहाँ से एंटर कर दीजिए। बैकअप बन के हो गया रेडी। मैं आपको चेक कराता हूँ वो फोल्डर जो पहले खाली था, अब मैं आपको फिर से खोल के दिखा देता हूँ। उस फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल दिखाई देने लगी है और ये फाइल आपके उसी कंपनी की है जो आपने टैली ERP9 पे बनाई थी और जो भी आपने एंट्रियाँ पास की थी। अब हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को टैली प्राइम में रिस्टोर कर देना है। तो उसके लिए मैं टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो काम आप करेंगे, ऐसे कोई भी एक कंपनी बना लीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कंपनी पहले बनाना होता है, कई बार डेटा ट्रांसफर नहीं होता। कंपनी का नाम मैं कुछ भी डाल सकता हूँ अपनी मर्जी का। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ। यहाँ से मैं स्टेट ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश, इन कंट्रोल लेकर के सेव करूँगा। मैं यहाँ से स्केप करके बाहर जाऊँगा। अगला काम आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी के डेटा को यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे जाइए डेटा पे, इसके बाद आपको दिखा देता है रिस्टोर। आप रिस्टोर पे क्लिक कर ले
एंड देन फिर आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको क्या करना है, आपको वहीं जाके उस लोकेशन को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आप यहाँ पे एंटर कर दें एंड देन आपको सी ड्राइव के अंदर जाना है, एंटर कर दें एंड देन आपको यूजर्स के अंदर जाना है, यहाँ से जाना है और आपका कहाँ पे था, डेस्कटॉप के अंदर था, फाइल का नाम क्या था, टैली, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर कर दे। हालांकि एक चीज़ अच्छी है कि टैली प्राइम में अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप पाथ को कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा, ये पाथ हमारा कॉपी हो गया। अगर यही मैं चाहूँ तो टैली प्राइम में स्पेसिफाई पाथ कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ से जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो कंपनी दिखाई देगी जो वहाँ पे पहले से बनी हुई थी, ठीक है। इंटर कर देंगे, इंटर करने के बाद आपको इंड ऑफ लिस्ट करना है एंड देन यहाँ से इंटर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जरूर बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट यूजर बाय द, यहाँ पे, ठीक है। इस नाम की कंपनी बता रहा है पहले से एग्जिस्ट है, क्या आप इस कंपनी को इस कंपनी से मर्ज करना चाहते हैं, तो यस एंटर कर दीजिए। अब आपसे बोला मर्ज तो हो जाएगा लेकिन वो रिस्टारेशन के बाद होगा, ठीक है, ओके कर दीजिए। जब आप ओके करेंगे तो अब टैली प्राइम में आपको कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ से टैली प्राइम रिस्टार होना शुरू हो गई है। अब आपसे माइग्रेशन के लिए बोलेगा, क्योंकि एक कंपनी के डेटा को दूसरी कंपनी के डेटा से आप मर्ज कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ी सी सेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा टैली टैली प्राइम ओपन हो गया। अब कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड कर दीजिए। अब देखिए बता रहा है आपसे, क्या बता रहा है, आपको एएस ग्रुप के डेटा को माइग्रेट करना है। तो माइग्रेट करने के लिए पहले आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए और यहाँ से नीचे वाले पे इंटर करके इंटर कर दीजिए, ठीक है। अब इंटर करने के बाद आपको सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट कर लेना है। इंटर करिए, यहाँ से फिर इंटर कर दीजिए एंड देन आपको जाना है डेस्कटॉप पे, इंटर कर दीजिए, यहाँ से इंटर कर दीजिए और यहाँ से आपको अगला काम ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका काम हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल लेकर के उसको सेव कर दीजिए। अब माइग्रेट पे जाइए, यहाँ पे माइग्रेट आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से यस कर दें एंड देन इट्स डन, हो गया। अब ये आपका जो पहले टैली ERP9 पे था वो आपको यहाँ दिखाई देना शुरू हो गया है। अगर मैं आपको एंट्री चेक करा दूँ तो वो देख लीजिए, यहाँ पे आप डे बुक में जाके देख लीजिए, आपको वही दोनों एंट्रियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो थोड़ी देर पहले आपको नहीं दिखाई दे रही थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको टैली ERP9 के डेटा को टैली प्राइम में ट्रांसफ़र करना है तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे हिट करिए। जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।